नमस्कार, मैं मनोज चौहान आज कक्षा 9 की स्पर्श में संकलित रहीम के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले हम रहीमदास जी के बारे में बात कर लेते हैं। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1756 को लाहौर में हुआ। इनकी मृत्यु 1627 में आगरा में हुई। इनके पिता बैरम खां थे। ये बैरम खां वही बैरम खां थे जिन्होंने बाल्यावस्था में अकबर को संरक्षण प्रदान किया था। रहीम अकबर के दरबारी कवियों में से एक थे। रहीम एक अच्छे कवि होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ, योद्धा और कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। रहीम ने नीति से संबंधित कुछ दोहे लिखे हैं। आइए उनका अध्ययन करते हैं। रहीम का पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी का ये मानना था कि प्रेम और विश्वास का संबंध कच्चे धागे के समान होता है। जिस प्रकार कच्चे धागे को हल्का सा झटका देते ही वह टूट जाता है और फिर उसे हम पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते हैं, उसे जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति हमसे प्रेम करता है, जो हम पर विश्वास करता है, यदि हम एक बार उसके साथ धोखा करते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर हम पर विश्वास नहीं कर पाता है। दूसरा दोहा देखिए, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटिले हैं लोग सब, बाँटि न लेहि कोय। रहीमदास जी का ये मानना था कि मनुष्य को अपने मन की पीड़ा अपने मन में ही छिपा करके रखनी चाहिए, क्योंकि यदि वह दूसरों को बताता है तो कोई भी उसकी पीड़ा को कम नहीं कर सकता है। हालांकि जब वह दूसरों को अपने मन की बात बताता है तो दूसरे पीठ पीछे उसका मजाक ही बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मन की बात मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। रहीमदास जी का ये मानना था कि यदि मनुष्य एक एक कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। परंतु यदि वह एक साथ अनेक कार्यों को करने की कोशिश करता है तो उसका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। जिस प्रकार एक छोटा पौधा लगाने के बाद उसकी जड़ों को सींचा जाता है, न कि उसकी शाखाओं और पत्तियों को, और जड़ को सींचने पर भी पूरा पौधा फलता फूलता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य अपना छोटे से छोटा काम भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करे तो एक दिन वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत इहि देश। रहीमदास जी ये कहते हैं कि अयोध्या के राजा राम, जिन्होंने बचपन से राजमहलों के सुखों को भोगा था, वे भी अपने विपरीत समय में चित्रकूट नामक दुर्गम पर्वत पर जाकर रहे। यह पर्वत ऐसा था जहाँ पर चारों ओर हिंसक जंगली जानवर रहते थे। ऐसे स्थान पर कोई व्यक्ति जाना भी पसंद नहीं करता है, लेकिन विपरीत समय व्यक्ति को कहीं भी ले जाता है। इस प्रकार रहीम ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को जीवन की हर परिस्थिति के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। दीर्घ दोहा अर्थ का आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ जाए। रहीमदास ने इस दोहे में बताया है कि दोहा छंद बहुत छोटा होता है, इसमें बहुत कम शब्द आते हैं, लेकिन फिर भी गहरे भाव छिपे होते हैं। दोहा छंद बिल्कुल नट या बाजीगर की तरह होता है। नट के पास कुंडलिनी कला होती है, जिसके कारण वह उछलकर रस्सी पर पहुंच जाता है और
करतब दिखलाता है, लोगों को विस्मित कर देता है, उसी प्रकार दोहा छंद कम शब्दों में भी गहरे भावों को लेकर हर किसी को विस्मित और हतप्रभ कर देता है। नमस्कार, मैं मनोज चौहान आज कक्षा 9 की स्पर्श में संकलित रहीम के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ।